एक बार एक आदमी और एक भगवान के बीच बहुत प्यार होता है। वो दोनों आपस में बातें करते होते हैं। एक दिन वो आदमी जब मंदिर की सफाई कर रहा होता है तो भगवान के साथ उसकी एक बहस हो जाती है। इंसान कहता है, भगवान, आप सारा दिन यहाँ बैठे रहते हो, आप बोर नहीं होते कि कहीं जाओ, घूम फिर कर आओ, खुद की बनाई दुनिया को देखो। कितने लोग रोते हैं, कितने लोग हंसते हैं, कहीं तो उनके बीच जाकर देखो। भगवान कहते हैं कि मेरा यहाँ बैठ जाना भी इतना आसान नहीं है। तुम्हें क्या मालूम मुझे क्या क्या देखना पड़ता है। वो इंसान कहता है, भगवान, जहाँ पर बैठना ही तो है, आप किसी को भी जहाँ पर बिठा दो और खुद कहीं घूम कर आओ, और खुद कहीं घूम कर आओ। भगवान कहते हैं, नहीं, इतना आसान नहीं है। वो आदमी कहता है, बहुत आसान है, आप एक बार कर कर तो देखो। तो भगवान कहते हैं, ठीक है, अब एक दिन के लिए तू मेरी जगह यहाँ पर बैठ जा और मैं कहीं घूम कर आऊँगा, लेकिन ध्यान रहे यहाँ बैठ जाना आसान नहीं है। वो इंसान कहता है, भगवान, जहाँ पर सिर्फ बैठना ही तो है और करना ही क्या है, मैं आराम से यहाँ पर बैठ जाऊँगा। भगवान कहते हैं, ठीक है, तू जहाँ पर बैठ तो जा, लेकिन ध्यान रहे कोई भी आदमी जहाँ पर आकर कुछ भी बोले, कुछ भी करे, तू कुछ नहीं बोलेगा, तू कुछ नहीं बोलेगा। तू चुपचाप देखता रहना, तू चुपचाप बैठे रहना। तू बोलेगा कुछ नहीं, तू बोलेगा कुछ नहीं। वो आदमी मान जाता है और वहाँ पर बैठ जाता है। अब भगवान घूमने के लिए, दुनिया देखने के लिए कहीं चले जाते हैं। अब वो इंसान आराम से भगवान की कुर्सी पर बैठा है। उस मंदिर में सबसे पहले एक शाहूकार आता है। वो भगवान को कुछ चंदा चढ़ाता है, विनती करता है और जाते जाते अपना बटुआ वहीं पर गिराकर चला जाता है। भगवान बने इस इंसान को बहुत बुरा लगता है कि किसी का बटुआ, किसी के पैसे गिर गए हैं। वो उस आदमी को पीछे से आवाज लगाकर रुकने के लिए कहना चाहता है, लेकिन वो कह नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने उसे ऐसा करने से मना किया है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बहुत ही गरीब आदमी आता है जो कहता है, हे भगवान, मेरी बेटी की शादी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं उसे बिहाने के लिए, प्लीज़ मेरी मदद कर दो, कहीं बारात वापस ना चली जाए, प्लीज़ मेरी कोई मदद कर दो। इतना कहते ही उस गरीब की नज़र उस शाहूकार के बटुए पर चली जाती है। उसे लगता है कि शायद ये पैसे भगवान ने ही उसे दिए हैं, और वो उस बटुए को उठाकर वो गरीब आदमी वहाँ से चला जाता है। ये देखकर भगवान बड़े इंसान को और बुरा लगता है। वो उस गरीब को रोकना चाहता है कि ये पैसे शाहूकार के हैं, उसे वापस देने हैं, तू मत लेकर जा, लेकिन वो इंसान कुछ नहीं कर सकता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक व्यापारी आता है जो भगवान से विनती करता है कि भगवान, मैं अपने पानी वाले जहाज को लेकर जा रहा हूँ, अपनी कृपा मुझ पर करना, अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना। इतना कहकर ही वो जब वापस जा रहा होता है, वहाँ पर वो शाहूकार पुलिस को लेकर आ जाता है। जब वहाँ मंदिर की तलाशी ली जाती है
तो वहाँ पर उस शाहूकार का बटुआ नहीं होता। पुलिस को शक सीधा उस व्यापारी पर जाता है कि शाहूकार के बाद यही यहाँ पर आया है और इसी ने बटुआ चुराया है। ये सोचकर शाहूकार पुलिस के साथ उस व्यापारी को लेकर पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। अब उस भगवान बने इंसान को बहुत बुरा लगता है। वो प्रकट हो जाता है और पुलिस को कहने लगता है, नहीं, ये व्यापारी निर्दोष है, इसने चोरी नहीं की है, चोरी उस गरीब इंसान ने की है, वो चोर है, उसे पकड़ो, इस निर्दोष व्यापारी को छोड़ दो। क्योंकि वहाँ पर भगवान खुद आ गए थे, इसलिए पुलिस ने भगवान की बात मान ली और व्यापारी को छोड़ दिया और गरीब इंसान को पकड़ लिया। ये देखकर वो इंसान बहुत खुश होता है और कहता है कि जब भगवान लौटेंगे मुझसे बहुत खुश होंगे कि मैंने आखिर एक अच्छा काम किया। जब भगवान वापस आते हैं वो इंसान भगवान को सारी बात बताता है और भगवान कहते हैं, हे इंसान, ये तूने क्या कर दिया? मैंने तुझे कहा था कि तू खामोश रहना, कुछ भी हो जाए कुछ मत करना, लेकिन तूने तो मेरी सारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। तूने तो मेरी मुसीबत को बहुत ही बढ़ा दिया, मेरे काम को बहुत बढ़ा दिया। इंसान कहता है कि ऐसे कैसे? मैंने तो एक गुनाहगार को सजा दी है, एक निर्दोष को बचाया है। आप कैसे कह सकते हो कि मैंने गलत किया है? भगवान कहते हैं, तू सच्चाई जानना चाहता है तो सुन। वो शाहूकार लोगों को धोखा देकर, लोगों को लूटकर पैसा कमाता था, और अगर उसके वो पैसे उससे गुम भी जाएं तो उस शाहूकार को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। उसकी सारी कमाई काली कमाई थी। और वो गरीब आदमी, अरे वो तो अपनी बेटी की शादी करना चाहता था। अगर उसने उस शाहूकार के पैसों से अपनी बेटी की शादी कर भी देता तो क्या गलत होता? उस गरीब के घर थोड़ी सी खुशियां आ जाती और उस शाहूकार का पाप भी कम हो जाता। और वो व्यापारी, मुझे मालूम है वो व्यापारी बहुत ईमानदार है, कभी किसी का हक नहीं रखता है। अरे वो जिस समंदर में जा रहा है वहाँ पर तूफान आने वाला है, और अगर ये व्यापारी को कुछ हो गया तो दुनिया में अच्छे काम करने वालों की गिनती कम हो जाएगी। इस व्यापारी से कई लोगों के घर चलते हैं, उनके घर में गरीबी आ जाएगी। अगर वो व्यापारी एक दिन के लिए जेल में चले जाता तो वो समंदर में ना जाता और तूफान से बच जाता। अब वो समंदर में चला जाएगा और तूफान ना जाने उसका क्या करेगा, क्या करेगा। मैंने हर इंसान के लिए सोच के रखा है, प्लानिंग की हुई है। तुझे अपनी तरफ से करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दोस्तों, भगवान ने हमारे लिए सब कुछ सोच के रखा है। हमारी प्लानिंग हमारे पैदा होने से पहले की हुई है। इसीलिए कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारी किस्मत तो भगवान लिखता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने काम को मेहनत के साथ करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है।